हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक प्रश्न पत्र सेट 10 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 से लेके 9 तक के सेट को कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि अब टीचर्स के एग्ज़ाम्स की डेट भी बहुत नज़दीक आ चुके हैं और जितने भी सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर कर रहे हैं वे सारे क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए आप लोग वो सारे वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हमारा मोटिवेशन आपका लाइक करना और वीडियो को शेयर करना ही होता है। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस पेशवा के समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ? वालाजी बाजीराव के समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। लॉर्ड एलेनबरो के समय अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। लॉर्ड एलेनबरो के समय किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को दोस्तों समाज सुधारक, भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली वर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना? 1740 ईस्वी में। 1740 ईस्वी में अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना। निम्नलिखित में किसी पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? एमजी रनाडे को दोस्तों पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके समय किया गया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय भारत की राजधानी को दोस्तों दिल्ली से कोलकाता स्थानांतरित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? पत्रिका, संस्थापक या प्रकाशक? जो सुमेलित नहीं है दोस्तों उसे हमें चुनना है। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष, ये दोस्तों सही सुमेलित किया गया है। मीरातुल अखबार, राजा राम मोहन राय, ये भी सही है। इंडियन मिरर, मनमोहन घोष एवं देवेंद्र नाथ टैगोर, ये भी सही सुमेलित किया गया है। द लीडर गोपाल कृष्ण गोखले, ये दोस्तों गलत है। द लीडर गोपाल कृष्ण गोखले ये गलत सुमेलित किया गया है। द लीडर पत्रिका के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी के समय दोस्तों भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ था? ये दोस्तों 1918 ईस्वी में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? नारायण गुरु ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नारायण गुरु ने दोस्तों मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा दिया था। वह किसान आंदोलन जिसमें पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया है। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में दोस्तों इसमें पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कोई थे तो उनका नाम था स्वामी सहजानंद सरस्वती। महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विंस्टन चर्चिल। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था? विंस्टन चर्चिल ने। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा
कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति जो कि दोस्तों 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासन काल में वैशाली में आयोजित की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता शब्बा कामी ने की थी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है दोस्तों उसे हमें चूज करना है। ठगी प्रथा का दमन विलियम बेंटिंग, ये दोस्तों सही सुमेलित है। एल्बर्ट विल लॉर्ड लिटन, ये दोस्तों गलत है। एल्बर्ट विल ये हो जाएंगे, एल्बर्ट विल लॉर्ड रिपन के काल में लाया गया था और यहाँ ऑप्शन मिलान किए गए हैं लॉर्ड लिटन से, जो कि रॉन्ग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्बर्ट विल, ये लॉर्ड रिपन हो जाएगा। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये दोस्तों लॉर्ड लिटन के समय में किया गया था। रिंग फेंस नीति वारेन हेस्टिंग्स, ये सही है। दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलेनबरो, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? CF एंड्रयूज, CF एंड्रयूज ये दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा पुस्तिका के लेखक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत ये दोस्तों मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा से कर्म का सिद्धांत संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा कुशीनारा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनारा में। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था? देवराय द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय ये दोस्तों पहली बार मुसलमानों को अपनी सेना में स्थान दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, किसके प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकार इकाई शुरू की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। शेरशाह सूरी के सरकार इकाई शुरू की गई थी। शेरशाह सूरी प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकार इकाई शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस ब्रिटिश नागरिक को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम हॉकिंस। जहांगीर ने विलियम हॉकिंस जो कि एक ब्रिटिश नागरिक थे, इसे इंग्लिश खां की उपाधि दिए थे। शिवाजी ने किस वर्ष अफजल खां की हत्या की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1659 ईस्वी में। शिवाजी ने किस वर्ष अफजल खां की हत्या की थी? 1659 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गाय के लिए। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। निम्नलिखित महाजनपद और उनकी राजधानी में कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों उसे हमें चूज करना है। कौशल शर्वाशती ये सही सुमेलित किए गए हैं। शूरसेन मथुरा ये भी सही है। वत्स कौशाम्बी ये भी सही है। कुरु अहिच्छित्र ये दोस्तों गलत है, क्योंकि कुरु की राजधानी अहिच्छित्र नहीं बल्कि इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जबकि अहिच्छित्र ये पांचाल की राजधानी थी। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे हम लोग। कुरु वर्तमान में दिल्ली क्षेत्र में पड़ता है। यह महाभारत के समय अत्यधिक चर्चित क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? 1793 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस
कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में लागू की गई थी। नवरत्न किस गुप्त राजा के दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय राजा के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करें। इसे दोस्तों हम लोगों को सुमेलित करना है। मुद्रा राक्षस, ये हो जाएगा दोस्तों विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त। मृक्षकटिकम, मृक्षकटिकम हो जाएंगे दोस्तों शूद्रक। मृक्षकटिकम शूद्रक। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र हो जाएंगे दोस्तों विष्णु गुप्त। विष्णु गुप्त या फिर चाणक्य। नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री ये हो जाएंगे दोस्तों प्लिनी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है? शासन के सिद्धांत एवं राजनीति से। प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है? शासन के सिद्धांत एवं राजनीति से। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1025 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? 1025 ईस्वी में। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अब आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने को बाकी हैं। चलिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन होने वाला है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? अस्कंद गुप्त। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो थे अस्कंद गुप्त। भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ये दोस्तों सबसे पुराना है, प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया? तो रुद्रदामन। रुद्रदामन ने दोस्तों शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया था। अगला क्वेश्चन है, हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक नॉर्मन मायर्स थे। नॉर्मन मायर्स ये हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक थे। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? अररिया जिले में। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के अररिया जिले में स्थित है। अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? ये दोस्तों कैमूर जिले में स्थित है। अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में स्थित हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन आवरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है। 75 वर्ग किलोमीटर 338 वर्ग किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन आवरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है। वन आवरण में दोस्तों 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, भारत में अर्थशोधन निवारण अधिनियम 2002 कब से लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2005 से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। भारत में अर्थशोधन निवारण अधिनियम 2002 कब से लागू हुआ था? 2005 से। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील उपयोग या प्रयोग करना। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करना। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। सही कथन को दोस्तों देखना है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। ये दोस्तों सही कथन है कि अगर 3 महीने के हाथी के बच्चे होते हैं तो उनका वजन भार लगभग, बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंदरमीत गिल को। इंदरमीत गिल को हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का क्या नाम रखा गया है। वरुण। वरुण दोस्तों ये भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस विभाग द्वारा जागृति शुभांकर को लॉन्च किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मामलों के विभाग। हाल ही में किस विभाग द्वारा जागृति शुभांकर को लॉन्च किया गया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग। अगला क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है तो इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी कथन दोस्तों सही नहीं है, सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अर्थात कहने का अर्थ है इनमें से सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें कौन सा कथन सही नहीं है, तो कोई भी नहीं, अर्थात सभी कथन सही हैं। अर्थात नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया सही है। वर्ष 2022 का सम्मेलन इसका 32वां संस्करण था, ये भी सही है। वर्ष 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में किया जाएगा, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फल्गु। फल्गु नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जैव उर्वरकों के बजाय रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से निम्नलिखित में से क्या नुकसान होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उच्च लागत, पर्यावरण प्रदूषण, मिट्टी की कमी, इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। जैव उर्वरकों के बजाय रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से ऑप्शन में दिए गए जितने भी सारी चीज़ें हैं, उच्च लागत, मिट्टी की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, ये सभी चीज़ें का नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा डीएनए को आरएनए में बदला जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन उस प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा डीएनए को आरएनए में बदल दिया जाता है। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई प्रजातियां उत्पन्न होती है। प्रजातिकरण। प्रजातिकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा नई प्रजातियां उत्पन्न होती है। कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य के द्वारा पचाया नहीं जा सकता है और फलों, सब्जियों और साबुत अनाज में पाया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फाइबर। फाइबर एक ऐसा पोषक तत्व है जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता है, लेकिन ये फलों, सब्जियों और साबुत अनाज में पाया जा सकता है। लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है। आयरन। लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई भी पोषक तत्व है तो उसका नाम आयरन है, लोहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जोड़ का क्या नाम है जो 3 तलों में गति में सहायक होती है? राइट आंसर वॉल और सॉकेट। उस जोड़ का क्या नाम है जो तीनों तलों में गति में सहायक होती है? बॉल और सॉकेट। मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीटभक्षी मछली है? राइट आंसर हो जाएगा गरबूशिया। मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीटभक्षी मछली है गनबूशिया। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिक्तिका सेंट्रल वैक्यूल जो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य दोस्तों पानी और अन्य पदार्थों को संचित करना है। केंद्रीय रिक्तिका जो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, इसका कार्य क्या है? पानी और अन्य पदार्थों को संचित करता है। जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? ये दोस्तों आनुवांशिकता का अध्ययन है। आनुवांशिकता के अध्ययन को जीनेटिक्स कहा जाता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यदि दो वस्तुओं, एक भारी और एक हल्की, को जमीन के ऊपर समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो कौन सी वस्तु पहले जमीन पर पहुंचेगी? निर्वात में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। कोई भी वस्तु दोस्तों पहले जमीन पर नहीं पहुंचेगी। रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेफ्रिजरेटर के अंदर की हवा को ठंडा करके। रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है? रेफ्रिजरेटर के अंदर की हवा को ठंडा करके। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति रेंज क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20,000 हर्ट्ज और 1 मिलियन हर्ट्ज के बीच। अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति रेंज 20,000 हर्ट्ज से 1 मिलियन हर्ट्ज के बीच होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटर। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जो एक माध्यम में ध्वनि की गति को प्रभावित करता है? चुंबकीय क्षेत्र की ताकत। निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जो एक माध्यम में ध्वनि की गति को प्रभावित करता है? चुंबकीय क्षेत्र की ताकत। ये चुंबकीय क्षेत्र की ताकत, तापमान, दबाव और आर्द्रता कुछ ऐसे कारक हैं जो किसी माध्यम में ध्वनि की गति को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? ऑक्सीजन। सामान्य शरीर में पाया जाने वाला सब तत्व सर्वाधिक मात्रा में अगर कोई भी तत्व पाया जाता है तो वो ऑक्सीजन है। हम सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व और उसके लगभग प्रतिशत के मात्रा के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन 65% पाया जाता है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3% और कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्मिक किरणें। कास्मिक किरणें ये दोस्तों आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है। कास्मिक किरणें ये आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो ये बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का प्रयोग मंदक के लिए किया जाता है? ग्रेफाइट, भारी जल, साधारण बल, इनमें से सभी। इनमें से दोस्तों सभी का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंशियम। फ्रेंशियम ये सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है।
निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? इसका राइट आंसर उदासीन विलयन हो जाएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। स्विमिंग पूल के पानी को स्वच्छ रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। क्लोरीन का प्रयोग दोस्तों स्विमिंग पूल के पानी को स्वच्छ रखने के लिए किया जाता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। स्विमिंग पूल के पानी को स्वच्छ रखने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, जो कि स्विमिंग पूल में हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। हाइपोक्लोरस एसिड की प्रक्रिया का भी इस्तेमाल होता है। इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। स्विमिंग पूल के पानी को स्वच्छ रखने के लिए क्लोरीन मिलाया जाता है, जो एक कमजोर एसिड का निर्माण होना है, जिससे हाइपोक्लोरस एसिड कहा जाता है। यह ई कोलाई हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के द्वारा अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग। निम्न में से राष्ट्रपति के द्वारा अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणाओं को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? सिक्किम में दोस्तों 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा या से तत्व शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, यानी समान नागरिक संहिता और सहकारी समितियों की अभिवृद्धि। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय संसद बनती है। भारतीय संसद ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनती है। भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलकर बनाई जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की सहमति के लिए एक विधेयक को सुरक्षित रखने की शक्ति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की सहमति के लिए एक विधेयक को सुरक्षित रखने की शक्ति है। निम्नलिखित में से नगर पालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? कुल 18 विषय हैं दोस्तों। नगर पालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची में कुल विषयों की संख्या 18 है। भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? 1952 में। 1952 में दोस्तों भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राज्यपाल के संबंधित कथनों पर विचार करें। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? जो कथन दोस्तों सही है उसे हम लोग देखेंगे। सही कथन है दोस्तों, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3 ये सही हैं। अगला देख लेंगे हम लोग, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 का ए। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 91वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य शामिल थे? 7। कुल संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है? अनुच्छेद 117। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है? अनुच्छेद 117। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? 11वीं अनुसूची में कुल 18 विषय दिए गए हैं, ये कथन दोस्तों गलत है। 11वीं अनुसूची में कुल 18 विषय दिए गए हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। सॉरी, ऑप्शन ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए, सी और डी ये सारे सही हैं। अर्थात 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, सही है। बिहार में पंचायती राज के त्रिस्तरीय मॉडल को अपनाया गया है, ये भी सही है। पंचायती राज के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, विशाखापत्तनम में। निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, विशाखापत्तनम। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था का दोस्तों प्रमुख लक्षण मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य क्या है? ये दोस्तों 20 लाख करोड़ रुपये है। केंद्रीय बजट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य क्या है? 20 लाख करोड़ रुपये है। माउंट कोयोबो स्थित है, माउंट कोयोबो ये दोस्तों स्थित है दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान में माउंट कोयोबो स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? दूध सागर ये दोस्तों राजस्थान में स्थित नहीं है। इसके अलावा चुलिया और बिहार ये दोनों स्थित हैं राजस्थान में। गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। गिरना सिंचाई परियोजना ये महाराष्ट्र में स्थित है। जवाई तथा शुक्री किसकी सहायक नदी है? ये दोस्तों लूनी की सहायक नदी है। लूनी की सहायक नदियों के नाम है जवाई तथा शुक्री। अगला क्वेश्चन है, कोयम्बटूर एवं कोची को कौन सा दर्रा जोड़ता है? पालघाट। पालघाट दोस्तों कोयम्बटूर एवं कोचीन को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? हम्बोल्ट। हम्बोल्ट ये दोस्तों एक ठंडी जलधारा है। किस देश को वनों का देश के उपनाम से भी जाना जाता है? कांगो को। कांगो को दोस्तों वनों के देशों के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं हैं? पारसनाथ। पारसनाथ दोस्तों ये वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है। इसके अलावा हिमालय तथा आल्प्स ये दोनों वलित पर्वत के उदाहरण हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? बुध। बुध का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को जितना जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब तथा शेयर ही हमारा मोटिवेशन, हमारी मेहनत होती है।